आज यदि मृत्यु होती है तो फिर कल दूसरा दिन आ जाएगा और परसों तीसरा दिन होगा। उस दिन तो तेरी अंतिम विदाई समारोह हो जाएगा। ये 3 दिन तुझे कुछ करने के लिए दिए जा रहे हैं। इन 3 दिनों में यदि कुछ ज्ञान ध्यान बनता है और मोह माया छूटती है तो छोड़ देना। इन दिनों में तथा इसके बाद में तेरे संबंधी लोगों को कौवों की तरह रोना पीटना चिल्लाना ही शेष रह जाएगा। इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा और न ही तुम्हारे घर वालों के कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो सकेगी। इस शब्द की पंक्तियों से यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी जीव 3 दिन तक यहाँ पर रहता है। उसे मोह माया छोड़ने का तथा परमात्मा का स्मरण करने का यह अंतिम मौका दिया जाता है। यह घड़ी ही नाजुक होती है। इन चंद घड़ियों में जीव पूर्णतः समझकर सचेत हो जाता है। इसलिए इन 3 दिनों में रोना पीटना छोड़कर भजन कीर्तन सत्संग की वार्ता ही करनी चाहिए, क्योंकि वह उस जीव में बहुत ही सहायक होती है। इसलिए यहाँ बिश्नोई समाज में तीसरे दिन ही अंतिम विदाई रूप समारोह करके उस जीव के सामने ही न्यास जमात भाई बंधुओं को भोजन आदि खिला दिया जाता है। सभी छोटे बड़े भोजन करके उस जीव को जलांजलि प्रदान करके विदाई दी जाती है। वह जीव भी अन्न में प्रवेश करके अपने ही ज्योति विशेष में जन्म लेता है। यह जाति परंपरा अनादिकाल से चली आई है। अशरीरी जीव का यह अंतिम मृत्यु संस्कार है। इसे युक्ति पूर्वक करना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार जीव की युक्ति करने के लिए भोजन अपने जाति भाइयों को विशेष रूप से जिनके संतान होने की संभावना हो उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। बाद में जलांजलि देकर विदाई देनी चाहिए। कभी कभी स्वस्थ उपयोगी परंपरा भी विकराल रूप धारण कर लेती है, उसमें अवश्य सुधार होना चाहिए। यह कार्य अपने औकात सर्जा से होना ठीक हो गया, अन्यथा तो गरीब के लिए वरदान की जगह शाप बन जाएगा। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यह परंपरा सर्वथा त्याज्य नहीं है। इसमें आई हुई विकृति त्याज्य हो सकती है, अर्थात त्यागने के योग्य हो सकती है। जो सदा से ही विकारों को त्यागने का उपदेश संत महापुरुष देते आए हैं।